हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनटीए दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, इन द चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को थरोली चेक करते हैं। पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो है वो रहेगा आपका 28 मई तक। ठीक है, 28 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था 29 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, आपका जो पेमेंट करने का जो मोड है वो आप क्रेडिट, डेबिट या फिर नेट बैंकिंग, यूपीआई, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पहले दिया हुआ है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज रखा गया है एंड एस सी एंड वीमेन के लिए 600 रुपीज रखा गया है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है वो बाद में यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा इसी वेबसाइट में। ठीक है, एग्जाम का जो डेट है वो भी बाद में मतलब अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम का ड्यूरेशन वगैरह सभी यहाँ पे जो स्कीम दिया हुआ है बाद में जाके देखेंगे हम लोग, जो स्कीम ऑफ एग्जाम है तो वहाँ पे जाके हमें मिल जाएगा एंड टाइमिंग वगैरह वहाँ पे दिया हुआ है। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट कहाँ कहाँ पे होगा वो आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सारा सब कुछ होगा, एप्लीकेशन एंड पेमेंट सभी यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करता है कोई भी पोस्ट के लिए, तो वो सारे जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली वो मेंशन किया गया है। ठीक है, आफ्टर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तो उसी में एसएमएस या फिर मेल के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन भेज दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सा यहाँ पे स्कैन्ड इमेज आपके पास होना चाहिए एप्लीकेशन को फिल करने के टाइम पे। ठीक है, जैसे आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कितना साइज, वो भी यहाँ पे साथ में दिया हुआ है। ठीक है, सिग्नेचर का फाइल साइज क्या होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए वो आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है एंड यहाँ पे रखा गया है पोस्ट। ठीक है, तो लोअर डिवीजन क्लर्क दैट इज एलडीसी लेवल 2, यहाँ पे वैकेंसी रखा गया है 10 वैकेंसीज है एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो सीवीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड उसके साथ साथ टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन लेवल 5 का, जिसका टोटल वैकेंसी है 30 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है एंड उसके लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप चेक कर लेना। यहाँ पे भी जो टेस्ट होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड उसके साथ साथ स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो देखिए एलडीसी के लिए यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है मैक्सिमम 30 इयर्स, तो 30 इयर्स क्रॉस नहीं होना चाहिए। पे स्केल जो है आपका, जो फाइनल सैलरी बनेगी पर मंथ के हिसाब से, वो है 63,200 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए ट्वेल्थ पास रखा गया है। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, उसके लिए एज लिमिट रखा गया है 32 इयर्स एंड यहाँ पे सैलरी आप चेक कर सकते हैं 92,300 रुपीज रखा गया है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शंस है एलिजिबिलिटी में। जैसे देखिए बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, उसके साथ साथ 2 साल का आपका सर्टिफाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड वो भी पोस्ट डिग्री, मतलब डिग्री कंप्लीट होने के बाद का आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपने बीएससी किया है बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायो या फिर बायोटेक में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ यहाँ पे और एक चीज चाहिए जो है डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एंड डिप्लोमा के साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क जो है एलडीसी के लिए स्कीम ऑफ एग्जाम दिया गया है, कितना क्या आएगा, क्या मार्क्स रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा एंड टाइमिंग कितना होगा। ठीक है, जैसे देखिए लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी जो है 30 क्वेश्चन होंगे एंड मार्क्स रहेगा 60। ठीक है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस में 30 क्वेश्चन, मार्क्स 60।
क्वांट रहेगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे एंड उसके साथ साथ जो टोटल मार्क्स होगा वो रहेगा 300 मार्क्स, ठीक है। एंड यहाँ पे ड्यूरेशन देखिए 2 घंटे का एग्जाम होगा, ओके। एंड इच क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 2 मार्क रहेगा, ठीक है, 2 मार्क्स रहेगा यहाँ पे। एंड 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा अगर आपने 4 गलत आंसर के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो सीवीटी का जो आपका रिजल्ट आएगा उसी बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ टाइपिंग टेस्ट है। तो टाइपिंग टेस्ट का मेथड क्या रहने वाला है वो यहाँ पे बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पोस्ट के लिए लैबोरेटरी टेक्नीशियन। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे, वहां से मार्क्स रहेगा 10। तो ऐसे करके बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, पैरासाइटोलॉजी, पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, बेसिक लैबोरेटरी टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट्स, हिमाटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे 200 एंड 200 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होगा, ठीक है। जो टाइम रहने वाला है वो है 2.5 घंटे का, ठीक है, 2 hours and 30 minutes। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा एंड 4 गलत आंसर के लिए यहाँ पे 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है हर जगह में वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। जैसे SC/ST के लिए 5 इयर्स का रखा गया है, OBC वालों के लिए 3 इयर्स का रखा गया है, या ऐसे करके सारे कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका पोस्टिंग होगा आफ्टर सिलेक्शन, जो पोस्टिंग रहेगा आपका जॉब पोस्टिंग, तो वो इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लोकेशन डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो इंडिया का कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, तो ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेबस रखा गया है, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या रहेगा, बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे सिलेबस को रखा गया है, ठीक है। एक एक करके हर एक टॉपिक का मतलब बहुत डिटेल्स में सिलेबस को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद लैबोरेटरी टेक्नीशियन का भी यहाँ पे सिलेबस है, वो आप चेक कर लें। उसके बाद सीधा चलते हैं देखिए एग्जाम सेंटर पे चलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज सिटी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल में का बिलोंग करते हैं तो आप आसनसोल, कोलकाता, हुगली या फिर सिलीगुड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। असम का भी यहाँ पे दिया हुआ है, उड़ीसा, झारखंड। तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर सारे प्रोवाइडेड है। तो यहाँ मतलब जो सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका एग्जाम फी है वो पे करने के लिए बहुत डिटेल्स में सारे प्रोसेस यहाँ पे प्रोवाइडेड है। जैसे आपने नेट बैंकिंग से किया तो कितना चार्जेस लगेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है एज वेल एज यहाँ पे ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है, ठीक है। अगर आपका एप्लीकेशन को लेके या फिर पेमेंट को लेके कोई भी आपके पास क्वेरीज है तो आप यहाँ पे मेल करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर पेमेंट को लेके आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो आपके पास क्या क्या रेडी रहना चाहिए एंड आपको क्या क्या प्रोवाइड करना होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे बैंक का नाम या फिर कौन सी मतलब मेथड से आपने पेमेंट किया है उसका नाम यहाँ पे देना होगा, ठीक है। टाइम एंड ट्रांजेक्शन डेट जो है वो यहाँ पे आपको मतलब लगेगा, यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन प्रूफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट फ्रॉम द पेमेंट पोर्टल, ठीक है। पेमेंट पोर्टल से आपको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे भेजना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एनओसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। सारे सर्टिफिकेट वगैरह का यहाँ पे फॉर्मेट प्रोवाइडेड है, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले एक बार ये रेप्लिका को आप चेक कर लीजिए कि कैसे आपको करना है। जैसे इसी पेज में मैं भी दिखाऊंगी इसके बाद कि कहाँ से आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से आके आपको मिल जाएगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ में आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है आप चेक कर सकते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज, ये पेज खुल जाएगा एंड यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ करके एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता, तो यहाँ पे क्लिक हियर में आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये फिल करना है, ठीक है। फिल करके फिर सबमिट करना है, टाइम के पहले सबमिट कर देना क्योंकि लास्ट मिनट में बहुत रश होता है, प्रॉब्लम भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है।
ओके। तो नोटिफिकेशन बहुत अच्छे नोटिफिकेशन है, वैकेंसीज बहुत सारे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब है एंड सैलरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी तरफ से सारे एप्लीकेंट्स को ऑल द बेस्ट। अब चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको ये मिलेगा। पहले आपको जाना होगा, देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसी वेबसाइट में जाना होगा एंड वहाँ पे जाके आपको नीचे मिल जाएगा रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट 2023। यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये आपके पास पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टैब आएगा, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन ब्राउजर करके आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा एंड आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ में क्लिक करके आप फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट्स है मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। उसके साथ साथ मेरी चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे भी जाके आप चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली अपलोड करती हूँ जॉब करंट ओपनिंग्स के बारे में, बहुत सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे भी अपलोड करती हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।